अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनी मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर। आज हम बात करेंगे कोंगो वायरस पर। इसके अलावा भी आजकल जो ये चेस्ट कंजेशन भी आप देख रहे हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। कुछ तो मौसम बदल रहा है और कुछ हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, वो ऐसी ही हो रही है। चीज़ें बदल नहीं रही हैं, ना हम बदल रहे हैं, ना ही हमारा मौसम बदल रहा है, और हम बीमार में बीमार होते जा रहे हैं। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत करे और हमारे यहाँ चीज़ें अच्छी हो जाएं। मौसम सबसे पहले तो हम बात करते हैं डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब के साथ कि क्या कहते हैं वो कोंगो वायरस के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। और तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। इस वक्त आप यकीनन हमें ट्यून कर कोई बैठे होंगे और हमारा प्रोग्राम जो है जुस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल, जो इस वक्त सैटरडे है आज, और सैटरडे 9:30 बजे आप इस हमें लाइव देख भी रहे हैं। और आज क्योंकि प्रोग्राम हम कोंगो पे करेंगे, वायरस है और कितना ख़तरनाक है। पेंडेमिक जो इस वक्त कोरोना आया था, उसके बाद इसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त डर और खौफ बैठा हुआ है। तो उसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कुछ ऐसी बातें जिससे आप बताएं कि जिससे आप महफूज रह सकें। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे ही होता है कि हमारे प्रोग्राम में हम कोशिश यही करते हैं कि आपको अवेयरनेस दें, आपको बताएं एहतियात क्या होनी चाहिए। देखिए, एहतियात के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। हमें अपना खुद ख्याल रखना पड़ेगा, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारे मुल्क का भी। तो इसमें वही क्या कहते हैं जो हमेशा से हम ख्याल रखते आए हैं कोविड के लिए भी, और एसओपीज़ जो है ना, उन्हीं को कंटिन्यू अगर हम करें। स्पेशली देखें, आजकल अगर हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, हमेशा ही हम इस पे बात करते आए हैं कि जो एसओपीज़ में ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है, स्पेशली जो वायरल इन्फेक्शन हैं, वो फैलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है जो ड्रॉप्स आपके एयर में मौजूद हैं, जैसे आपने छींका, खांसा और इन्फेक्टेड, तो वो ड्रॉप्स अगर आप उससे कांटेक्ट में आ जाएं, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, बाहर फिज़ा में जा रहे हैं, या फिर आप उस जगह को कांटेक्ट कर लें, तो इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ प्रिवेंशन यही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि जब सांस के ज़रिए ड्रॉप्स आपके अंदर ना जाए। दूसरा, जब अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो ये इन्फेक्शन आपके अंदर मुंतकिल होता है। तो उसका इलाज ये है कि आप बार बार हाथ धोएं, अच्छे से आप हाथ धोएं। 10 से 15 सेकंड जो है वो आपने हाथों को धोना है, ताकि जर्म्स आपके यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ ये है कि लोग से कहते हैं बस ऐसे हाथ वॉश किए, क्योंकि वायरस एक ऐसा पैथोजन है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। वो आपको 1 मिनट ऐसे आपने हाथ किए और धो दिए नहीं, आपको अच्छे से 10 से 15 सेकेंड जो है वो सोप से अगर आप हाथ धोएंगे तो आपके हाथ जो है वो स्टरलाइज होंगे। तो ये मेनली 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्राउडेड जो एरियाज़ हैं, जैसे बाज़ार हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, उनमें आप थोड़ा सा अवॉइड करें जाने से, बगैर वजह के ना जाएं। एग्जैक्टली, वो तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि खैर कुछ लोगों को आदत होती है डॉक्टर साहब, मैं आपको नहीं कह रहा। कुछ लोगों की आदत होती है, बिला वजह मार्केटों में घूमते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। कई रीजन हो सकते हैं, मतलब हम सब ये तो वजह से भी नहीं घूमते। अच्छा अच्छा, ओह दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। ये पहली खातून होगी जो कह रही है ये घूमते। मैं मुझे तो शौक है। अच्छा, नहीं आप देखें, औरतों का तो एक विंडो शॉपिंग लेना कुछ नहीं होगा, मतलब ये कि थोड़ा सा एंजॉय करें, चले जाके देखते हैं ना क्या है क्या नहीं। ये तो लेती भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्केट पे, मतलब इनको शौक है। एक्चुअली सर्वे करके बंदा लेता है कि फैशन चेंज हो जाता है हर शॉप में, नई, जैसे आप डिज़ाइनर्स भी देख रहे हैं या जो भी, कि 2-3 वैरायटीज़ देख के फिर फाइनल करते हैं। अच्छा, औरतों का तो मसला ये डिज़ाइन का ये है कि आप लेके दुकान से उतरे और डिज़ाइन बदल गया, तो क्या किया जा सकता है? मतलब मरा तो मर्द ना, आई मीन हस्बैंड। खैर, वो बातें हम कंटिन्यू करेंगे। और डॉक्टर साहब भाई, ये कोंगो वायरस जिसका हम आज जिक्र करेंगे और अवेयरनेस देंगे हमारे देखने वाले सुनने वालों को, ये इसका फैलावा कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसकी बात करें जी। और ये चूँकि अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी बात की कि कोविड के बाद ये इसका बड़ा इस वक्त सिलसिला चल रहा है और बड़े अवेयरनेस दी जा रही है, बड़ा ख्याल किया जा रहा है, बड़ा आई मीन वार्न किया जा रहा है कि बी केयरफुल। आई मीन
इसकी वजह क्या है? मतलब ये मौसम है या हम लोग हैं, या वो कहते हैं ना ये पहले जानवरों में थी और अब इंसानों में भी आने लगी है। तो मैंने किसी जगह पे कहा नहीं, अब उनको अवेयरनेस आ गई है जो ये कीड़ा है कि भाई ये भी जानवर है, ऐसा है कुछ? जी सबसे पहले तो ये कि ज़ूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है इसको। ज़ूनोटिक का मतलब ये होता है कि वो बीमारी जो जानवर से इंसान तक ट्रांसफर होती है। तो इसमें यह है कि देखें, जो गर्मी के मौसम में इसका ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाता है, एक तो ख़ास चीज़ ये है इसकी। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो टिक्स होते हैं, या जैसे पिस्सी आप कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, चीचड़ जो है, ये जानवरों की स्किन पे होता है ये। तो ये जानवर को जब काटता है तो अगर वो जानवर इन्फेक्टेड है, या फिर अगर वो टिक्स जो है वो इन्फेक्टेड है, जब वो जानवर को काटेगा तो अपना वायरस उसमें मुंतकिल कर देगा। और जब वो जानवर में वायरस हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, अब कोई जो हेल्दी टिक है, मतलब ये जो कीड़ा है, ये उसको काटेगा उस इन्फेक्टेड जानवर को, तो ये जो है उससे वो कैरी कर लेगा, कैरियर बन जाएगा। और अब फिर यही जो टिक्स हैं ये इंसानों को काटते हैं। किस तरह जो खेतों में काम करते हैं, या बकरियां पालते हैं, या ये जो शीप हैं, भेड़ है, या फिर जो भी मतलब जो बफेलोज वगैरह जो हैं, कैटल जितने भी हैं, उनको पालते हैं, तो उनके से उन इंसानों को काट लेता है यही टिक। और जब उस इंसान को काट लेगा तो ये अपना वायरस इंसान में मुंतकिल कर देता है। यानी कि ये पूरा साइकिल है। पहले जो है वो इन्फेक्टेड टिक ने जो है वो जानवर को काटा, जानवर को फिर दूसरे उसने काटा टिक ने, और उसने जो है वो इंसान को काटा, इंसान में मुंतकिल हो गया। अब फिर इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है, दूसरे इंसान से इंसान में मुंतकिल होता है। जैसे अगर आप उसका बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, या कांटेक्ट में जिस तरह से आ गए उससे। लेकिन दूसरा जो तरीका होता है जिस वजह से ये फैलता है, वो होता है आपकी गोश्त की हैंडलिंग से। क्योंकि अगर इन्फेक्टेड जानवर है, उसका गोश्त है, उसके अंदर ब्लड भी होता है, फिर वो आता है, अगर वो आप उससे कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उससे भी जो है ये फैलता है। ये है इसका ट्रांसमिशन का तरीका। अच्छा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हम कितना केयर करें बंदा। आम आदमी देखे ना, इतने इश्यूज हैं कि मतलब अब इन चीज़ों को अब कैसे आदमी मॉनिटर करे कि मतलब लोगों से मिलना, फिर ये मतलब अब बात ये आती है कि अगर आप गोश्त भी ले रहे हैं तो वन हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पता नहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है कहीं। क्या कहते हैं आप? जी, इस वक्त क्योंकि मौसम ऐसा है जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंज़ा है और वायरल इन्फेक्शन भी फैला हुआ है, और इस मौसम में ये फेवरेबल है बहुत ज़्यादा। पहले ही इन्फ्लुएंज़ा इस मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बहुत ज़्यादा वायरस जो है, और अक्सर कहा जाता है कि आप सितंबर में जो है वैक्सीन करवा लें इन्फ्लुएंज़ा वगैरह की, तो ताकि आपको छींके, नज़ला, खांसी, बुखार ना हो। तो जब आप अगर खुदा न खासा उसी हालत में अगर आपको फिर ये इन्फेक्शन हो जाए, जिसको कॉन्गो वायरस हम कह रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि वो बहुत एग्रीवेट हो जाएगी वो बीमारी। और मौसम क्योंकि सर्द होने की वजह से जिस्म का अमूमन क्रैक्स आ जाना, फट जाना, जैसे हम लोग अक्सर ऑयली करते हैं अपनी स्किन को, तो ये भी एक बहुत बड़ी साइन है, क्योंकि ख़तरनाक एक सिचुएशन हो जाती है कि क्योंकि अगर जहाँ क्रैक्स आए हुए हैं या आपके हाथ फट रहे हैं, तो अगर आपने कोई ऐसी इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिला लिया तो जाहिर है कि जहाँ, क्योंकि आपका एक्सपोजर हो गया ना जी, तो आपके ब्लड में इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा वो। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगा, अचानक मेरे जहन में ये बात आई। तो एक चीज़ तो ये एक्चुअली क्रीमियम हेमरेज फीवर है। अच्छा। क्रीमियम कॉन्गो हेमरेज फीवर। क्रीमियम ये 1944 में क्रीमियम में ये पहले आया था, तो ये यूरोप कंट्री है, पहले स्पेन में, फिर उसके बाद ये कॉन्गो में आया 56 में, तो इसलिए क्रीमियम कॉन्गो वायरस कहा जाता है। हेमरेज फीवर है ये। तो हेमरेज फीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हेमरेज या ब्लीडिंग हो जाती है। वो इस तरह के जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो साइन सिम्टम इसके ऑलरेडी वही हैं जो पहले जो आपके कोरोना में थे, आपके फ्लू में होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस में होते हैं। जैसे आपको फीवर होगा, आपको फीवर एक तो ये है कि फ़ीवर ऐसा है कि हाई ग्रेड फीवर होता है भाई, अचानक तेज़ बुखार हो जाना। फिर उसके बाद आप सब लोग जानते हैं जब फीवर होता है तो आपको बॉडी एक होता है, आपकी गर्दन में बुखार, गर्दन दर्द करती है, आँखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है,
आपके जो पेट ख़राब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, वोमिट होती है, ये सारी चीज़ें आम फीवर में भी, वायरल में भी होती है। अक्सर लोगों को कॉलरा होता है, जैसे को हैज़ा कहते हैं। इस कंडीशंस में ही आपको दस्त वगैरह, उल्टियाँ वगैरह होती है। तो मिक्स होता है। लोग ज़्यादातर इसको ये समझ रहे होते हैं कि कहीं मुझे खुदा न खासा कोई डायरिया या इस तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन दूसरा हुआ है। लेकिन बात जब हम ये इस तरह की करते हैं तो नाजरीन हम यही बात करते हैं कि आप ख़ुद से कोई ट्रीटमेंट ना लें। Exactly. क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको नहीं मालूम कि आपको जो इस वक्त इन्फेक्शन हुआ है वो कौन सा है। इन्फ्लुएंज़ा है, आपको खुदा न खासा कहीं ऐसे कॉन्टैक्ट में आप आ गए हैं कि आपको अल्लाह ना करे हेमरेज फीवर है, कॉन्गो हेमरेज फीवर है। तो क्योंकि कॉन्गो हेमरेज फीवर में एक सबसे बड़ी बात यह है, ये 40% है इसका डेथ रेट है। 40% से मुराद ये है कि 140 से 70 है, लेकिन 40% तो मैक्सिमम है ही है। क्योंकि अगर 100% लोगों को होता है, फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं तो उसमें 40% जो लोग हैं उनकी मौत होना ही है। अच्छा, तो ये इतना ख़तरनाक है। तो इसलिए इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। आप इसकी एहतियात ही कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। देखिए, ये जो बातें हो रही है ना, ये आपको एक तरह से यूँ बताई जा रही है ताकि आप एहतियात करें। रियली ठीक है, आप एक पहला डोज ले लें घर में, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे थोड़ी सी भी आप फील करें तबीयत में हलचल, डिस्टर्बेंस, तो लेकिन इमीडिएटली, जैसे डॉक्टर साहब हम हमेशा यही कहते हैं, डॉक्टर साहब भी कहती हैं कि आप डॉक्टर को रुजू करें, आप इमीडिएटली फैमिली डॉक्टर जो आपका है। क्योंकि देखें, ये चीज़ें हम अपने तौर से ठीक है, बिल्कुल एक एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, हम सोच सकते हैं कि हो सकता है शायद ये डायरिया हो, या शायद हो सकता है कि ये नज़ा ज़ुकाम हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें डॉक्टर हमें बेहतर बता सकते हैं। अगर ये दूसरा दिन भी हमारा ऐसा रहे ना, तो हमें इमीडिएटली, मैं तो कहता हूँ देखिए, रिस्क लेना ही नहीं चाहिए प्लीज़। ये डॉक्टर्स जो है ना, ये पढ़ते हैं, इनके पास इल्म होता है, हमारे पास इल्म नहीं होता। हम ये आजकल तो खैर, पहले के हमारे बुज़ुर्ग थे वो घर के टोटके हुआ करते थे, आजकल फेसबुक के टोटके हैं, व्हाट्सएप के हैं, और क्या क्या नहीं है, मतलब तो प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए एक आधा पैराडोल ले लें, लेकिन डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर साहिबा, ये जैसी चीज़ें बताई डॉक्टर नसरुल्लाह साहब ने, कि बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब आपको स्टमक अपसेट भी होगा, आपका यू फील के डायरिया हो गया है, आपके सर में दर्द हुआ, मतलब हो सकता है कि अक्सर जो हम सोचते हैं कि भाई आज मैंने चाय नहीं पी शायद, या आज मतलब मैंने ये हो गया, वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब इस बीमारी की अलामतें हैं। जी जी। तो इसको कैसे आदमी, और मतलब ये कि बचना तो खैर दूर की बात है, बट वी कैन टेक केयर, वन कैन टेक केयर, यू कैन से। आप ने कहा, और आपने भी कहा कि मास्क जो है ना, उसका इस्तेमाल फिर से शुरू कर देना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी एक तो पोल्यूशन है और गर्द गुबार, इनकी तो खैर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा, यू कैन से कि हमारी पहचान है सर, गर्द गुबार और पोल्यूशन, और मतलब इसके बगैर हम ज़िंदा रह भी नहीं सकते। अब मैं आपको बता दूं, रियली कोविड में भी हम इसीलिए बचे कि हम इतने स्ट्रॉन्ग थे, हमारा जो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था हमारी हुकूमतों ने, और अभी भी कर ही रहे हैं खैर, कि हम मतलब इतनी ईजीली ख़त्म होने वाले भी नहीं हैं। लेकिन मसला ये पैदा होता है कि अगर तो ये बीमारी आपको लग जाती है, और आपको अगर बता दिया जाता है कि ये उसका है, कोंगो का कुछ असर है, तो उस सूरत में डॉक्टर को फॉलो करते हुए बंदे को इंटरनली घर के अंदर क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जब अवेयरनेस दी जा रही है तो उसमें आपको ये पता चल रहा है कि आजकल आउटब्रेक, तो हम इसको नहीं कहेंगे कि आउटब्रेक हुआ हुआ है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ तो कोयटा से ही ये मुंतकिल हुई है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऐसा है कि क्या मतलब जहाँ पर ऐसे है खेतों में जो लोग काम करते हैं, जानवरों को जो लोग डील करते हैं, एक्चुअली ये बड़ी टिपिकल सी चीज़ है कि अगर आप कह रहे हैं ना कैसे बचना चाहिए, एक तो आप उन लोगों का आपको एक्सपोजर कम करें, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा जैसे जानवरों से मुतालिक हैं, कसाई हैं, गोश्त बेचने वाले हैं, तो इन लोगों के पास ज़्यादा चांस होता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हो ना। तो आप जब ऐसी जगहों पे से आएँ तो अपने आप को एहतियात करें। और अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि इसमें इतना एहतियात में जो वहाँ पे काम करते हैं, जो इस तरह के इलाकों में या जानवरों के साथ जिनका ताल्लुक़ है, तो उनको चाहिए कि वो अपने हाथ वॉश करें और जानवर की स्किन को जो है वो क्लीन रखें, ताकि ये चीचड़ वगैरह या जो ये जर्म्स हैं जो उसके ऊपर होते हैं, जैसे इनके तरीके हैं स्किन क्लीन करने का, ख़ुद भी पूरे ग्लव्स पहने, पूरे कपड़े
कपड़े पहने ताकि वो वायरस जो है या वो जो टिक्स हैं वो इनकी बॉडी को ना काटें, ताकि ये इन्फेक्टेड ना हो जाएं। वेरी गुड। यहाँ एक छोटा ब्रेक लेंगे और जी मैं समझ गई, इसके बाद बताते हैं डिटेल इसकी। प्लीज, आई एम सॉरी, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो आप कहीं जाइएगा मत प्लीज, आप भी चाय पिए और देखते हैं, हमारी चाय भी तैयार शायद हो गई होगी, तो हम भी चाय पीते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। आपने तो सिर्फ ले ही लिया होगा, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, मैं देख भी रहा हूँ, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आप लोग सब। इसी तरह खुश रहें, मिल के रहें, प्यार और मोहब्बत से, और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते रहें। और हमारी चाय अभी आई नहीं है, आने वाली है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहिबा जी, आप कह रहे थे कि गोश्त वगैरह वालों से भी एहतियात करनी चाहिए, तो मेरे जहन में एक बात आई। तो अब तो ये कि जिस तरह एक वक्त आया था कोविड में, आपको पता है वो जो डॉक्टर्स के पास आप जब जाते थे तो बीच में शीशा लगा हुआ होता है, और वो उस तरफ से उन्होंने आँखों पे भी, मुंह पे भी, और मतलब हाथों पे भी। तो क्या ये हो सकता है कि हमारे गोश्त वाले भी ऐसा कोई इंतज़ाम कर लें कि मतलब एक बीच में शीशे की दीवार हो और हम जाके उनको उस तरफ से ही ऑर्डर करें? ऐसा नहीं, वो फिर ये है कि देखिए आपका जो गोश्त आ गया, सपोज अगर वो आपका साइज है, गोश्त ही इन्फेक्टेड है, तो देखिए इसका ये होता है कि ये कोई ऐसा ख़तरनाक भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अभी तक ये कहा जाता है कि आम तौर पे जो लोग हैं वो 9 to 10 डेज़ में ठीक हो जाते हैं, लेकिन 75% लोग ऐसे होते हैं अगर उनकी तबीयत ख़राब है, बुखार है, और उनको ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं कि हेमरेजिक जो है, हेमरेज का मतलब होता है कि खून का आना, हेमरेजिक हो गया। वेरी गुड। हाँ, तो अब हेमरेजिक अगर आपके अंदर ब्लीडिंग हो गई कहीं पर, तो आपको जो है उल्टी आएगी, उल्टी में भी ब्लड आ सकता है, आपका जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का होगा, उसकी इंडिकेशन है कि भाई आपके स्टूल में भी ब्लड आ रहा है। उसके अलावा आपकी नोज से खून आ सकता है। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन हो रही है, देखें उसमें फिर आपको फौरी तौर पे आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि हर एक चीज़ का इलाज है, लेकिन इसमें कोई चीज़ इतनी ख़तरनाक होती है, जैसे इसमें 20 to 40-50% जो है वो मॉर्टिलिटी रेट है, यानी कि डेथ के चांसेस होते हैं, लेकिन 50% तो रिकवरी के भी चांसेस हैं ना। तो 9 से 10 दिन में लोग रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जो कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में हैं और एहतियात नहीं करते, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये है कि अब आपको गोश्त से एहतियात करनी है। गोश्त में यह है कि अब आप उसको कैसे देखेंगे, देख के तो कोई भी टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको ऐसी सिम्टम्स आती हैं तो फौरी तौर पर डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एलिजा टेस्ट होता है, जिसमें एंटीजन टेस्ट कहलाता है, उसमें IgM IgG का टेस्ट होता है जो एंटीबॉडीज़ का, इसमें PCR टेस्ट भी होता है। तो ये फौरी तौर पे जो है वो आपको कराना होगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका वायरस जो है वो आपकी बॉडी में है या नहीं। दैट्स ग्रेट। देखिए ये सारी बातें जो डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब करते हैं, रियली ये बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है यार, हम सब की बेहतरी के लिए, चाहे वो आप हो या मैं हूँ या कोई और हो देखने वाले, इन चीज़ों को नोट किया करें। यानी खून का आना, ये मैं सवाल करने जा रहा था, अच्छा आपने जवाब दे दिया कि बाकी। अच्छा, इसकी वैक्सीन का मतलब अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन ये बल्गेरिया एक इलाका है, वहाँ पर जो है उसमें ट्रायल्स चल रहे हैं इसके ना। अच्छा जी, क्योंकि अभी की डिजीज़ थोड़ी है, 1956 से जैसे बताया कि वहाँ से है, तो अभी की थोड़ी है, इस पर चल रही हैं रिसर्चेस, चल रही हैं ट्रायल्स चल रहे हैं, अब देखें क्या होता है। अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी वैसे ये। देखिए पता है बीमारियां तो आती रहती हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने इंसान को इतनी सलाहियतों से नवाजा है, सुभान अल्लाह, कि वो उसका तोड़ भी निकालना शुरू कर देते हैं। काम हो रहा है, काम होता रहेगा, नेचुरली कुछ चीज़ें आ भी गई होंगी, लेकिन इन द मीन टाइम हमें भी एहतियात करनी है। हम अपने घर में रह के तजर्बात ना करें अपने ऊपर। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है एक दिन ओके, लेकिन सेकेंड डे प्लीज़ गो एंड सी योर डॉक्टर। क्योंकि देखें हम सब कहते हैं कि माशाल्लाह इन लोगों ने पढ़ा है, इनको पता है, मतलब वॉट एवर द केस में भी, ठीक है टोटके हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसमें भी कुछ लोग ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट, आई मीन वी कांट से कि वो कोई क्वालिफाइड किस्म के लोग हैं। अगर क्वालिफाइड है तो वो फेसबुक पे नहीं आएंगे, माफ़ कीजिएगा, वो फिर अपने इंस्टीट्यूट या अपने क्लिनिक में इतना टाइम देते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए प्लीज़ कुछ भी हो आप डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर साहब
मतलब नेचुरली आप ही लोग हैं जो गाइड करते हैं, जो बताते हैं। ये बीमारी में आपने कहा कि 40%। अच्छा एक बात, सॉरी सर प्लीज़, आपने कहा कि ये गर्मी में ये बीमारी का ज़्यादा मतलब हमें नजर गर्मी आता में है। जो है, लेकिन इस वक्त तो मौसम बड़ा मतलब वो है, नॉर्मल सा है इस नहीं तो अभी हमारे कराची में तो अभी भी गर्मी है, और इलाकों में हमारा ये जितना जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप देखें ना टेम्परेचर चेंज कितना वो हो गया है बिल्कुल। और दूसरी एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट मैं बताती जाऊँ, जब हम टिक्स को जैसे जानवरों पे से हटाते हैं तो आप हाथ से ना उठाएं, हाथ से ना उठाएं। अगर वो इन्फेक्टेड हुआ तो वो जाहिर है उसका ब्लड आपके हाथ पे लग जाएगा, क्योंकि ये फ्लूइड के जरिए, बॉडी फ्लूइड ब्लड से इससे जो है ट्रांसफ़र होता है। तो जो लोग वहाँ पर भी हैं तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो फार्म्स में काम करते हैं या कैटल्स के साथ हैं, तो ऐसे टिक्स को ना उठाएं, जो चीचड़ होते हैं ना, हाथ से ना उठाएं, ग्लव्स पहन के या किसी चिमटे वगैरह से उठाएं। दैट्स ग्रेट। देखें, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप नोट कर लें प्लीज़, क्योंकि बहुत से लोग इवन हमारे कराची में भी बहुत से फार्म हाउसेज हैं, मतलब यहाँ भी ये बीमारी हो सकती है। तो मतलब जो कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा है या देख रहा है तो प्लीज़ अपनों को ये इसका मैसेज फराहम करे या इसके लिंक दे दे, जो कि नेचुरली फेसबुक पे भी चलता है ये, ताकि क्या है कि हम लोग बचें और बचाएं। ये हमारा फ़र्ज़ है हम सबका। हो सकता है कि जो वो फार्म हाउस पे होते होंगे वो ना देख पाएँ, लेकिन वो हैं तो हम ही लोगों में। सर डॉक्टर साहब जी कंटिन्यू मैं आप ही से करूँगा। जी सर। जी, जैसे आपने कहा कि फार्म हाउसेज हमारे कराची में भी हैं, बात बिल्कुल सही है। और बहुत बड़ी कैटल कॉलोनी आपको मालूम है कराची में है। और आपने आइसोलेशंस की बात की कि हम पहले पर्दा लगा लेते थे डॉक्टर, और इस तरह क्या स्लॉटर जो है हाउस में लग सकता है या कसाई? वो तो मैंने ऐसी बात की थी कि लेकिन ऐसा इसी से रिलेटेड एक मुझे बात याद आई, क्योंकि आप पिछले दिनों आप लोगों ने नाज़रीन सुना होगा, क्योंकि हमारे कोयटा में बहुत सारे डॉक्टर्स और उसमें नर्सेज जो स्टाफ था वो इसमें इन्फेक्टेड हो गया था, और वो इतनी हालत ख़राब हुई कि फिर उनको कराची शिफ्ट करना पड़ रहा है एयर एम्बुलेंस के थ्रू। और अब उन्होंने आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए हैं। अब सर्दियों का मसला ये है, जैसे मैं जिक्र किया कि क्योंकि हमारे क्रैक्स और जो स्किन फटनी शुरू हो जाती है, तो इसमें तो बहुत ही एहतियात करनी है। और अब तो ये है कि कैटल कॉलोनी में वो बाकायदा स्प्रे होने लगा है। वेरी गुड। गवर्नमेंट जो है स्प्रे करती है, स्पेशली बलूचिस्तान में, क्योंकि एशिया में ये 2011 में इंटर हुआ था ये। अच्छा। ये वायरस जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो 2011 में जब आया तो इंडिया और पाकिस्तान में ये बहुत सारे लोगों में आना शुरू हुआ। शुरू में ये पता ही नहीं चलता था, क्योंकि ये आप देखें कि इसका प्लेटलेट्स काउंट कम करता है। जब प्लेटलेट्स काउंट कम होता है तो ये डेंगू में भी होता है, तो उसमें भी ब्लीडिंग होती है। तो डॉक्टर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि ये आखिर है क्या, फिर उसे टेस्ट की तरफ जाना होता है। तो जाहिर है कि डॉक्टर साइन सिम्टम देखता है तो कभी वो डेंगू भी समझ रहा होता है, क्योंकि डेंगू में भी साइन सिम्टम एक ही जैसे होते हैं। फिर वो पिछले दिनों कोरोना चल रहा था, तो अभी भी केसेस कुछ कोरोना के आ रहे होते हैं। तो अब ये मिक्स है। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आपको मालूम ही नहीं है ना कि आप है क्या प्रॉब्लम। और हेमरेज होना तो इसका मतलब ये ब्लीड हो जाना अंदर। जब ब्लीड होगा तो आप उसको बचा नहीं सकते। आप उससे पहले सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट जो है वो फिर उससे दिया जाता है, क्योंकि अगर वैक्सीन तो क्योंकि आई नहीं है। और फिर ये है डॉक्टर्स के, अगर फ्लू ज़्यादा है तो फिर फ्लू की वैक्सीन देगा, क्योंकि इन दिनों में फ्लू की वैक्सीन जो सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। तो जिनको प्रॉब्लम रहता है, जो एलर्जी पेशेंट हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, अस्थमा के पेशेंट हैं, बूढ़े लोग जो हैं, ख़ासकर हमारे डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं, और प्लस ये बच्चे, तो इनका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक होता है। और इस इम्यून सिस्टम में कम से कम ये है, जिस चीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है, फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है, वो तो आप लगवाएं। जब वो लगवा लेंगे तो कम से कम आपको फ्लू से बच जाएंगे। जी, आपने सर जैसे जिक्र किया कि इस वक्त फार्म हाउसेज हैं कराची में, और कराची में सबसे बड़ा इस वक्त कैटल कॉलोनी है। और कैटल कॉलोनी बहुत बड़े रकबे पे और बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ दूध की सप्लाई इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कराची में, और हालांकि सर लोग तो कम है, 1-1.5 करोड़ लोग हैं, इतनी सप्लाई ज़्यादा क्यों है? लेकिन क्योंकि क्या बहुत ज़्यादा दूध पीते कराची वाले क्या? नहीं सर, इससे दूध के अलावा और बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। सर 1-1.5 करोड़ कहाँ है? मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, आप भी सीरियस हो गए सर। माशाल्लाह 4 करोड़ के करीब लोग हैं। खैर वो मैं नहीं मानता, लेकिन नहीं लोग कहते हैं, पता नहीं जी। तो उन एरियाज़ में जैसे आपने जिक्र किया था कि आइसोलेशन होनी चाहिए कसाई और कस्टमर के बीच में, इसी से मुझे याद आया, क्योंकि कोयटा में जब अभी पिछले दिनों में बहुत वायरस जब बहुत ज़्यादा हद क्रॉस कर गया, यही कॉन्गो वायरस की बात। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये है कि कुछ डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हुए, 5 के करीब डॉक्टर्स हैं। फिर कुछ हमला था उसमें, और वो बहुत जब सीरियस हालत हुई उनको कराची में शिफ्ट किया। जब कराची में निजी किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया तो उसके बाद उनके यहाँ हमारे एक बहुत ही अच्छे होनहार जो डॉक्टर थे कोयटा से,
वो सिविल हॉस्पिटल के वो इंतकाल कर गए। अब वो मसला ये है कि अब वो मरीज़ वहाँ दाखिल हुआ था, मरीज़ की केयर के लिए उन्होंने एक वार्ड बनाया था, जो केयर कर रहे थे लोग एक डॉक्टर से नर्सों से, और इस तरह फैलता चला गया। तो आपने बचाना है अपने आप को, ख़ासकर जिस्म के अगर किसी हिस्से में कट लगा हुआ है तो आपने ख़ासकर गोश्त और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको टच नहीं करना। इसीलिए SOPs का जब हम बार बार जिक्र करते हैं, कोरोना का भी, फिर इस तरह आपके जो इस वक्त फ्लू वगैरह चल रहा है, तो आप हाथ मिलाने से परहेज़ करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि जो खांस रहा है या छींक रहा है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। अगर इन्फेक्टेड है तो आप अपने हाथों को सही से वॉश करें, आप अपना मास्क का इस्तेमाल करें। वेदर ऐसा है कि आप वेदर से, क्योंकि डॉक्टर शबाना ने जैसे भी जिक्र किया कि ये गर्मियों में भी फैलता है, यकीनन ये आप चिचड़ जिसको पिस्सू या टिक्स क्या कहा जाता है, ये जिस्म के ऊपर जानवरों के है। अब जानवरों के जिस्म के ऊपर है तो जाहिर है कि उसको जो कैटल कॉलोनी में काम करने वाले लोग हैं उसकी सफाई सुथराई करते हैं। ज़्यादा सबसे पहले तो वो उनसे टच में हैं और वो खुदा न खासा इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फिर स्लॉटर हाउस जहाँ पे ये ज़िबा किया जाता है, ज़िबा खाने जिसे कहा जाता है, फिर वहाँ होते कसाई है आपके। तो इस तरह कोशिश ये करनी चाहिए कि आपने SOPs का ख्याल रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आप क्राउडेड एरिया से मुराद तो ये भी हो सकता है कि आप हमारी मस्जिदों में भी होता है क्राउड जी, exactly. तो आपने अपने जानमाज का इस्तेमाल करें। पहले तो ये है अपनी जानमाज लेके जाइए। आपको वहाँ अगर कारपेट है तो आप कोशिश करिए अपनी जानमाज बिछाइए ताकि आप महफूज रह सकें। नहीं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन जहाँ तक मसाजिद की बात है ना सब, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड कि वो जगह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ईमान है, क्योंकि जो भी नमाजी नमाज़ पढ़ता है वो पाक साफ होके ही पढ़ता है, एटलीस्ट वज़ू तो करता है वो, तो वहाँ तो हम इन चीज़ों से बच जाते हैं। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि सितंबर में एक वैक्सीनेशन होती है फ्लू के लिए और ये टाइम हो जाता है, इसमें लगवा लेना चाहिए। जो मैं सोच रहा था आपसे सवाल करूँ जो आप रुकेंगे, तो ये बताएं कि ये क्या मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी है, लोग अगर लगवाना चाहें तो कहाँ जाएं? फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो ये कोई अगर आप बता दें तो हमारे देखने वालों को ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और वो थोड़ी सी, जैसे आपने कहा कि जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है उनको तो हम इस्तेमाल कर लें ना, एहतियात तो करें, मतलब आई मीन वी कांट वेट फॉर द कोंगो वायरस वैक्सीनेशन, आई मीन आ जाएगा इंशाल्लाह जी। ये गाइड वैक्सीन जो है, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में है तो, लेकिन बहुत महदूद तादाद में होती है ये, और वो ख़ासकर आपको पता ही है फिर वो किन को नवाजा जाता है। और फिर ये प्राइवेट में क्योंकि ये थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा करती है वो, इसलिए थोड़ी सी महंगी है। लेकिन एक गरीब आदमी, आपको पता है, एक गरीब आदमी चने पे गुजारा करता है, मूंगफली पे गुजारा करता है, वो भी तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। आपने देखा होगा इन दिनों में मूंगफली आ जाती है। ये देखें, आप पॉइंट नोट कर लें। आप एक सेकंड, आप इसमें ना रहें कि मतलब ये कि अब ये महंगी है कैसे लगवाएं आप। अल्लाह की तारीफ़ है, रियली बड़ा करम है अल्लाह का हम सब पे, हमारे प्यारे मुल्क पे, सब मुसलमानों पे, कि क्या चीज़ें हैं मतलब मौसम के हिसाब से। जी सर, कंटिन्यू। फली खिलाएं आप लाए नहीं, चलो ठीक है, कैरी ऑन। तो मौसम के हिसाब से जो अल्लाह ताला ने मेवा पैदा किया है, जो फ्रूट पैदा किया है, जो सब्ज़ियाँ पैदा की हैं, आप ना समझें कि अगर सर्दी है तो आप रसदार फल ना खाएं, क्योंकि खट्टे तुर्श जो फल हैं जी जी वो आप समझते हैं कि शायद वो नुकसानदेह ना हो। सर्दी है, हमें सर्दी लग रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो इसलिए दिए हैं कि वर्ड्स में विटामिन सी होता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रिपेयरिंग करता है आपकी। तो जो मौसम में चीज़ें आती हैं वो अल्लाह ताला ने इसीलिए तो पैदा की है। सर यहाँ एक मुझे बात याद आ रही है, सॉरी बात काटता हूँ हमेशा की तरह, मैं आदत ये क्या करूँ मैं, मतलब मैं कब बोलूँगा फिर, अगर आप दोनों ही बोलते रहे तो। मुझे याद है एक ज़माने में फली और चने जो है ना वो बाल्टी लेके घुमा करते थे, आपने भी देखा होगा जी जी। और कई बार हमने खाया भी है ना। तो ये चीज़ें अवेलेबल है। देखिए आई मीन हर चीज़ है हर इंसान के लिए, चाहे वो हाई फाई हो या एक नॉर्मल वर्कर हो या मैकेनिक हो, वो अक्सर घूमते हैं। तो आप उनसे ये ले के खाया करें ये चीज़ें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आप सॉरी आजकल हमारा भी गला, कुछ डॉक्टर साहब भी खांस रही है ज़्यादा, तो शायद यहाँ भी कोई एक आधा वायरल घूम रहा है मुझे लग रहा है, वी हैव टू बी केयरफुल। तो वो खाया करें और अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगे ना तो आपके इर्द गिर्द का माहौल भी बड़ा परफेक्ट रहेगा। सर क्योंकि अभी आपने खांसी का जिक्र किया, जैसे आपने सर बहुत हो रही है, डॉक्टर साहब आप ख्याल नहीं करते क्या मतलब? नहीं बिल्कुल ऐसा है, लेकिन असल में क्योंकि वेदर ऐसा है, डस्ट बहुत है आजकल, आपने देखा है हवा में जब डस्ट है तो देखिए, पोल्यूशन की और डस्ट की बात ना किया करें मेरे प्रोग्राम में आप प्लीज़।
क्योंकि हमारी पहचान है। आप इससे हट के बात करें। आप नहीं सामिन फिर नो प्रॉब्लम। FM क्या सिंध पुलिस FM 88.6। हाँ, क्योंकि उसका असर सामिन क्या जाते हैं हम लोग। तो नाजरीन बिल्कुल ऐसा है कि आपने बचना है, और मौसम तो है, ज़ाहिर है कि अच्छा जब मौसम चेंज होता है तो आपने देखा है उल्टी हवा चलती है। सर्दियों में अगर आप मगरिब की तरफ हवा चलती है जी तो फिर मगरिब से मशरक़ की तरफ चलती है, तो उल्टी हवा चलती है, तो वो जो हवा जो मट्टी उड़ाना शुरू कर देती है। तो लेकिन उस गर्दो गुबार की वजह, अच्छा एक चीज़ और भी है, मौसम जब चेंज होता है तो आपने देखा है कि बादल छाए हुए, थोड़े से मौसम ठंडा होता है, और पानी जो है आपको ठंडा मिल रहा होता है नलों में, और जब और गैस नहीं होती। अच्छा जब आप सुबह सवेरे आपने देखा है कि बाहर नहीं निकलते आप। क्यों निकले? जब निकलेंगे नहीं क्यों निकले सुबह जल्दी? क्यों निकले? नहीं क्यों? मुझे प्लीज मुझे जवाब दें आप, क्यों सुबह जल्दी निकले? हम सुबह क्यों जल्दी उठे भाई? नहीं क्यों उठे? हमें उठने 12 बजे, आप क्यों उठा रहे हैं कौम को? ये देखिए डॉक्टर साहब, ये प्लीज़ इनको ज़रा आप घर जाए तो इनकी क्लास लीजिएगा। ये जल्दी की बातें ना किया करें। पोल्यूशन की बात करते हैं आप, बड़ी बुरी बात है ये हमारी पहचान है। और आप एक नई बात आ गई है तो जल्दी उठे। आप जल्दी उठ के क्यों उठे? सर 1 बजे उठना है हमें, और रात को सोना नहीं है। देखिए इस वक्त नाजरीन बात यह है कि हर इंसान का, हमारे हनीफ मोहम्मद साहब जो है इस वक्त बात कर रहे हैं, आप यकीन जाने कि हम प्रोग्राम करते हैं हमें बड़ा दिल दुखता है। हम ये जो बात कर रहे हैं हनीफ मोहम्मद साहब, वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो कौम है, आप मार्केटें देख लें 1 बजे खुलती है, तो जब आपके पूरे यूरोप में आप चले जाए, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते फॉलो करते हैं, तो आप देखें कि उनके जो सुबह 7 बजे 8 बजे दुकानें खुल जाती हैं, और फिर अर्ली इवनिंग में वो दुकान 7 बजे आपको सन्नाटा। रियली मतलब जो हमारे इस्लाम का, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तौर तरीका था उन्होंने अपनाया है, और हमने, माफ़ कीजिएगा, अंधाधुन अभी भी हम कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। सर सॉरी। हाँ बिल्कुल। पोल्यूशन की जो बात हो रही है, तो पोल्यूशन तो है, इसको इंडिविजुअली तो देखना है ना। अगर तकलीफ़ है, डस्ट है, गर्दो गुबार है, तो फिर उससे बचना भी है, मास्क लगाएं। और मास्क लगाने के हमारा साथ तो ये भी है, एक चीज़ और भी है, क्योंकि मैं और डॉक्टर शबाना जो हैं, क्योंकि हम लोग क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ है, आप सब जानते हैं, और मीडिया से ताल्लुक़ है, तो हमारे यहाँ क्योंकि मेकअप और डॉक्टर शबाना, और फिर हम परफ्यूम जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी एलर्जी हमें हो जाती है। तो हम अपने आप को ना बचाते हुए भी नाजरीन आपसे बात करते हैं, आपकी अवेयरनेस की बात करते हैं, ताकि आपको महफूज रखा जा सके। आप तक अवेयरनेस पहुँचेगी तो आप महफूज रहेंगे। अच्छा, हो सकता है कि देखने वालों के जहन में ये बात आ रही है कि अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, तो एक्चुअली अगर हम मास्क पहन लेंगे तो हमारी आवाज़ में वो मज़ा नहीं रहेगा जो होना चाहिए, और हमारे मैसेजेस आपको उस तरह नहीं पहुँचेंगे जिस तरह पहुँचना चाहिए। और ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह वीनस चैनल अल्लाह ताला आबाद रखे, तरक्की दे, और मतलब स्लो स्टडी विन द रेस आगे बढ़ते जा रहे हैं बेहतरी की तरफ माशाअल्लाह। शुरू में कुछ और था, कुछ और है, तो दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ अस। आई मीन, और यही वजह है कि हम आपके सामने जब भी आते हैं फ्रेश होके आते हैं। यहीं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप चाहे कि 2 सिप लें, हम लौट के आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बातें हो रही हैं मौसम की और बेहतरी की, हमेशा की तरह। वीनस चैनल, जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, मकसद यही है कि बेहतरी हो पूरी कौम की, पूरी इंसानियत की, चाहे कोई भी हो। वी डैम केयर, हमें बेहतरी चाहिए पूरी कायनात, पूरा। आई मीन जहाँ आप कहीं भी जाएं और जहाँ जाते हैं बाहर कभी देखते हैं बेहतरी, तो दुख होता है कि हम कहाँ हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि उल्टी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, तो मैं दिल में सोच रहा था कि हम तो चल ही उल्टे रहे हैं, तो खैर नहीं हो। बहरहाल डॉक्टर साहब थोड़ी सी नाला नजर आई ब्रेक के दौरान कि इनसे हमने बात ही नहीं की, इस मशवरे नहीं लिए। मशवरे नहीं लिए। नेचुरली देखें, चूँकि हम प्रोग्राम तीनों का है, बल्कि इन दोनों का है, सॉरी मेरा तो क्या है, मैं तो बीच में आके आप लोगों को डिस्टर्ब ही करता हूँ, लेकिन प्लीज़ नोट किया करें इनकी बातों को। डॉक्टर साहब सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो पिछला हमारा वो मैं एक्चुअली ये चाह रही थी कि कुछ चीज़ें बता सकती ना। नहीं, अब आपके पास टाइम है, जितना भी एंड तक आप ही बताएंगी, हम सुनेंगे। वो कोई मसला नहीं।
वो आप लोग भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें ही कर रहे थे। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें, अगर हमें वायरल इन्फेक्शन होता है ना, तो ये इसमें अगर हम परेशान होते हैं, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहलाता है। जैसे अगर हमारे पेट में दर्द होता है ना, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि उसमें अल्सर भी हो सकता है, अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, सारी चीज़ें। तो इसी तरह अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने परेशान नहीं होना कि हमें हेमरेजिक हो गया है या कुछ हो गया है। ये वायरल इन्फेक्शन जस्ट आपको एलर्जी से भी हो सकता है। तो आप ऐसा करें कि इसको फौरी डॉक्टर के पास जाएं। और क्योंकि ऐसा है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने फ्लूइड डॉक्टर जो है वो आपका मेंटेन, अगर हेमरेजिक भी हो गया है तो उसका भी इलाज है। उसका इलाज ये है कि डॉक्टर्स आपके बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करेगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करेगा, तो आपको ड्रिप्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसकी भी ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, नो डाउट है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब और इसकी अलामतें बहुत हैं। तो मतलब आपकी बात के, और जहाँ तक परेशानी की बात है, देखिए अगर हम परेशान होते हैं इन केस ना, खुदा ना अल्लाह ना करे, तो वो क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम और डाउन हो जाता है और वो हमारे लिए और ज़्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि चलो ठीक है, मतलब ये तो कि बीमारी तो है, लग जाती है, और आपने भी अच्छा कहा कि मोर देन 60% लोग बच भी जाते हैं। आई मीन 40% का होता है अगर सीवियर कंडीशन में चले गए बद एहतियाती की वजह से। देखिए बेसिक क्या है कि आप एक हद तक तो अपने घर में कर ले जो कुछ करना है, वो भी एक ही दिन, मैं समझता हूँ। दूसरा दिन हो शुरू, और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप क्या कहती हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको अंदाजा हो जाए, थोड़ा सा भी, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी अंदाजा हो जाता है तो आप अपने सबसे पहले तो आइसोलेट हो जाएं। आप तमाम अपनी फैमिली से थोड़ा सा अपने अलग कमरे में शिफ्ट हो जाएं। दूसरा ये है कि आप खुद से कोई मेडिकेशन ना लें, जो आप मेडिकेशन ले भी रहे हैं उनको स्टॉप कर दें और अपने डॉक्टर से करें। यहाँ एक बात आती है कि आइसोलेट, तो देखें ना, अगर डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि मतलब ये थोड़ा सा ये चीज़ आप में हो रही है, वायरस आपको अटैक कर रहा है, नॉट फुल्ली, मतलब कि स्टार्ट है मामला, तो उसी वक्त से उनको आइसोलेट होना चाहिए। बिल्कुल उसी वक्त से, जैसे ही आपको लगे कि साइन सिम्टम्स आना शुरू हो गई हैं, फौरी तौर पे आप खुद से डॉक्टर के पास जाने से पहले ही अपने आप को आइसोलेट करें। दैट्स ग्रेट। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें बात, आप ज़रा इसको नोट कर लें कि वैसे तो अल्लाह का करम है इंशाअल्लाह ताला, चूँकि हमारे मुल्क पर अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है, हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। इसकी कई वजूहत हैं, कुछ तो हमारे हालात हैं, कुछ हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस हैं हमारी, जो हमें कमज़ोर नहीं करती, हम और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मतलब अगर इफ़ यू फील समथिंग लाइक दिस, तो प्लीज़ टेक केयर, अपने आप को थोड़ा सा साइड पे कर लें ताकि घर के दूसरे अफराद जो है ना वो इससे मुतासिर ना हो। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए उनको, मतलब जी बस मैं हाँ मैसेज लास्ट में यही देना चाहूँगी, अब तो एंडिंग है, कि भाई आप लोग जो कोई भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी ऐसी चीज़ है, आप अपनी बैलेंस डाइट रखें, आप लोगों में क्राउडेड एरिया में जाने से परहेज़ करें, और अगर आपको इन केस जाना भी पड़ता है, ऑफिसेज हैं, बाजार या जिनकी जॉब्स हैं, तो आप मास्क का इस्तेमाल करें और एक सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, और अपनी बैलेंस डाइट, जैसे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो विटामिन D3 वगैरह, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सीजनल फ्रूट लें, सीजनल सब्जियाँ लें और खुश रहें। दैट्स ग्रेट। और वाकई बिल्कुल ठीक कहा, SOPs का ख्याल करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला तो ये अटैक नहीं करेगा किसी पे भी। हम सब ने एहतियात करनी है। और वही डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि देखें वैसे तो इसके टेस्ट वगैरह और ये चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव हैं, और इवन यू कैन से इनके अगर इंजेक्शंस भी आ गए हैं तो दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो ठीक है, आप फली चने खाएं। जी सर, कोरोना की जैसे वैक्सीन आ गई थी, अभी कॉन्गो का कोई वैक्सीन नहीं है। जी ऑफ कोर्स नहीं, वो फ्लू के बारे में जो आपने बताया ना, मतलब वो भी देखें, आपने कहा ना कि भाई प्राइवेट में तो आपको पता है ना, वी ऑल आर कमर्शियल। एक चीज़ सर आपने जिक्र किया था, जैसे मैंने कहा कि मस्जिदों में आप अपना जानवर लेके जाएं, आपने कहा बिल्कुल साफ़ सुथरे होके जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ भी अगर कोई इन्फेक्टेड है, कोई छींक रहा है, तो वो कारपेट के ऊपर या फर्श के ऊपर ही छींकेगा ना सर। जब वो फर्श के ऊपर छींकेगा तो अपना वायरस तो वहीं छोड़ा है ना वो, तो जब छोड़ आया तो जो उसके बाद कोई उस जगह को इस्तेमाल करेगा या उस वहाँ सजदा करेगा तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इसीलिए अपनी जानमाज़ लेके जाइए। तो अपनी जानमाज़ ले जाने से का बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसकी फ़ायदा ये है कि अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सफ़ में जगह नहीं मिलती, कोई ऐसे फर्श में जगह मिलती है और आप सफ़ में ही पढ़ना पसंद करते हैं, तो अपनी जानमाज़ बिछाइए। तो एहतियात के तौर पे अब तो ज़्यादातर पॉश एरिया में तो आपने देखा है कि अपनी जानमाज़ रोक लेके जाते हैं, ये प्रॉब्लम ही नहीं होती।
और दूसरी बात यह है कि अगर देखिए आइसोलेशंस की बात हो गई है, फिर उसके बाद आपने बचना कैसे वो बात हो गई है, फिर SOPs का ख्याल रखना वो बात हो गई है। जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि आप अपने आप को आइसोलेट कर ले, इसके अलावा आप अपने बर्तन अलग कर लीजिए, ख़ासकर फैमिलीज जो अपने बर्तन अलग नहीं करते। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल में जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं वो जो पेशेंट है, पेशेंट से मुराद ये है जो इन्वॉल्व हो गया, जो इन्फेक्टेड तो वो तो अपने आप को ऑलरेडी वो चीज़ों को अलग कर लेता है, समझदार। आप अपने खाने पीने की चीज़ों को अलग कर लिए, बर्तन अलग कर लीजिए। फिर उसके बाद ये है कि ये अक्सर लोग कहते हैं क्या कि ये छूत की बीमारी है, ये छूत की बीमारी है, अक्सर कहते थे ना। ये कहा जाता था कि मुझे क्या छूत की बीमारी है कि मैं अपने बर्तन अलग करूं या मेरे घर वाले बर्तन अलग करें। तो ये वाकई छूत की बीमारी, छूत की बीमारी से मुराद होता है ना एक से दूसरे को लग जाना। तो आपने एहतियात करनी है, और एहतियात करेंगे तो अपनी फैमिली को बचाएंगे। अगर अपने प्यारे आपसे छिन गए तो फिर बाद में आप रोएंगे, तो उस रोने से कहीं बेहतर है एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। डॉक्टर साहब, वो जो आपने बात की ना मस्जिद की सफ़ों की, देखिए ठीक है, वेरी गुड, आई एग्री विथ यू। अगर आदमी जहाँ नमाज ले जाता है तो दिस इज़ एनी हार्म, आई मीन, नंबर 1। नंबर 2, अगर नॉर्मली होता ये है कि मसाजिद में जब किसी को छींक आती है या खांसी आती तो वो एहतियात नहीं करता, हालांकि करना चाहिए नमाज के दौरान भी, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब आप यूँ करके कर रहे, ताकि जो जरासीम आपसे निकल रहे हैं ना वो फैले ना। देखिए तो हमें मतलब इतना तो मतलब नमाज में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस मैं नहीं समझता कि हो कि आप मतलब मुंह खोल के खांसना शुरू कर दें या छींकना शुरू कर दें आप। मकसद ये होता है कि नमाज या मसाजिदें वो जगह हैं जो काफ़ी हद तक हम उसको सफाई की तरफ ही देखते हैं, मतलब वॉट एवर द केस में भी। मतलब सबसे बेसिक तो है कि जो भी नमाजी नमाज पढ़ने जाएगा, और ठीक है अगर नमाज के दौरान छींक आ गई या खांसी आ गई तो दैट समथिंग डिफरेंट, अदरवाइज तो वधू नाक में मुंह में जो भी उसके जरासीम वो निकाल के ही आता है। सुभान अल्लाह, दैट्स व्हाट आई मीन। लेकिन आपकी बात सही है, बिल्कुल जाए नमाज लेके जाना चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, इफ़ यू फील कंफर्टेबल, आप बिल्कुल जाए नमाज लेके जाएँ। अल्लाह ताला हमें सच्चाई के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने वाला बनाए, और हम सच्चे दिल से पूरी तरह मौजूद मेंटली फिजिकली होके उसकी बारगाह में शुक्राना अदा करें, तभी मज़ा आता है। मतलब देखें, सिर्फ जाके आने वाली बात नहीं है, वक्त दें, अल्लाह को भी वक्त दें। बहुत सी चीज़ों में हम वक्त देते हैं, बिला वजह वक्त देते हैं, रातें जागते हैं। क्या ही अच्छा है कि हम मसाजिद में भी नमाज से पहले भी और नमाज के बाद भी वक्त दें। ये बात थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, लेकिन आई एम श्योर कि इस चीज़ को हम सब एग्री करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि देखें अल्लाह का शुक्र होगा तो हर चीज़ बेहतर होगी। डॉक्टर साहिबा, और कोई अगर आप मैसेज देना चाह रही हैं तो नहीं, बस अल्लाह आपके दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर। या थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े रहे, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज है तो प्लीज़। जी बिल्कुल, क्योंकि सर्दी का मौसम होगा, सर्दी के मौसम में जी नहीं चाहता कि आप लिहाफ से बाहर निकलें, और जब आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप विटामिन डी नहीं ले सकते, धूप में नहीं जा सकते। जब धूप में नहीं जाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। तो आपको स्ट्रांग रहने के लिए आपको धूप लेनी है और वॉक करनी है। जब आप वॉक करेंगे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, थोड़ी सी ताज़ा हवा मिलेगी। डस्ट और ये गर्दो गुबार जो है, ये आपको जब आप दिन में निकलते हैं तो उस वक्त आप अपना मास्क लगाइए, और अपनी कोशिश कीजिए गाड़ियों के शीशे ऊपर रखें, और जो लोग बाइक पे सफ़र करते हैं वो अपना हेलमेट लगाएं और प्रॉपर अपना उसमें भी मास्क इसका इस्तेमाल करें। तो बचत उसी में है कि आप एहतियात करें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सारी बातें आपने सुन ली, और जो समझते हैं कि उनको एहतियात करनी चाहिए उन्होंने नोट भी कर ली होगी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जुड़े रहे हमारे प्रोग्राम के साथ, हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला। वीनस चैनल हमेशा की तरह पूरी इंसानियत के लिए बेहतरी की कोशिश कर रहा है, और वो आपके ताउन के बगैर हो नहीं सकता। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं डॉक्टर शबाना और डॉक्टर नसरुल्लाह राना किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।